इनके साथ एस्टोनिया 1 के प्रोडक्ट दे सकते हैं, बिल्कुल। आशीष जी, एस्थमा के लिए आप उनको लंग्स फ्यूल देना, गर्म पानी के साथ एवीबीटी जूस देना, कोडिसेप की कॉफी भी पिला सकते हो, और स्ट्रेस एंजाइटी के लिए उनको ब्रेन वन देना। सो लंग्स फ्यूल, गर्म पानी के साथ एवीबीटी जूस, कोडिसेप की कॉफी और ब्रेन वन। लंग्स फ्यूल एस्थमा और सांस लेने की तकलीफ को दूर करेगा। कोडिसेप कॉफी भी ब्रोंकोडायलेटर है, ये सांस लेना आसान कर देगा। गर्म पानी के साथ एवीबीटी जूस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की कोई भी बीमारी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और ब्रेन वन उनका स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करेगा। सैब ने पूछा, अगर किसी का बोन टूट गया है, उसमें प्लेट लगा है, तो उसको क्या कर सकते हैं? अगर प्लेट लगा है तो ये सीवियर फ्रैक्चर है, तो उसको रिकवर करने में कैल्शियम मदद करेगा। ऑर्थो 1 भी मदद कर सकता है। सो ऑर्थो 1 एंड कैल्शियम, यही दो प्रोडक्ट ऑफ चॉइस है। आलम जी ने पूछा, इनफर्टिलिटी के लिए एस्टोनिया 1 का बेस्ट प्रोडक्ट क्या है? दो कैटेगरी में प्रोडक्ट होगा। पहला है, अगर वजन ज्यादा है तो भी फर्टिलिटी की चांसेस कम हो जाती है, और अगर वजन कम है तभी फर्टिलिटी के चांसेस कम हो जाती है। सो पहले वेट मैनेजमेंट करना होगा। वजन ज्यादा है तो वजन कम करने के लिए आप फिटनेस 1, एसबीटीसी जूस, कार्ब कट 1 और A1 लिन, ये 4 प्रोडक्ट दे सकते हैं। फिटनेस 1, एसबीटीसी जूस, कार्ब कट 1, A1 लिन, ये वेट को कम करने का प्रोडक्ट है। अगर किसी का वजन कम है तो उसको बढ़ाने के लिए खाने से पहले 1 घंटा पहले आप लिवर 1 कैप्सूल या फिर लिवो सिरप भी दे सकते हैं। खाने के बाद वेगन 1 प्रोटीन ऐड करें और मल्टीविटामिन ऐड करें। सो भूख बढ़ेगी, डाइजेशन अच्छा होगा, विटामिन मिलेंगे, प्रोटीन मिलेगा। अब फर्टिलिटी के लिए जो टारगेटेड प्रोडक्ट है, जब भी ऐसा कोई केस आपके पास आता है, मैंने हमेशा आप लोगों को बोला कि प्रोडक्ट देना पहला काम नहीं है। पहला काम है उनका प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर काउंसलिंग। सो पहला काम है आप किसी भी बीमार इंसान की तकलीफ को बहुत बारीकी से ध्यान से सुने। और जो हमारा ओरिएंटेशन कैटलॉग है उसमें बहुत सारे सवाल भी हम लोगों ने आपके लिए बना के रखा है। सो बहुत ध्यान से आप उनके सारे प्रॉब्लम को सुने और शुरू से सुने। फैमिली हिस्ट्री भी पता करें, डॉक्टर का ट्रीटमेंट का हिस्ट्री भी पता करें, उनके दूसरे कंडीशंस के बारे में पता करें, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, सुबह से लेकर रात तक उनका दिनचर्या कैसा है, ये सारा डेटा सब पता करें। उसके बाद आप उनको हेल्दी लाइफस्टाइल सिखाएं, जल्दी सोना, जल्दी उठना, वजन को मेंटेन करना। फिर आप उनको हेल्दी फूड हैबिट सिखाएं और उसके बाद जाकर प्रोडक्ट रेकमेंड करें। इनफर्टिलिटी के लिए कोई भी आए, आपने बोलना है, देखो हमें नहीं पता कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, किसको प्रॉब्लम है, तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का प्रोडक्ट लेना है। और स्टडी कहती है, रिसर्च यही कहती है, आज के टाइम में जितने भी इनफर्टिलिटी के केसेस आते हैं उसमें हस्बैंड एंड वाइफ इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, दोनों में कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। सब दोनों को प्रोडक्ट दे दो। हस्बैंड के लिए प्रो वाइटलाइजर H12 पहला प्रोडक्ट, दूसरा एवरीडे 1, तीसरा ब्रेन 1। 3 प्रोडक्ट काफी है। आप चाहो तो इसके साथ अश्वा 1 प्लस भी ऐड कर सकते हैं। प्रो वाइटलाइजर H12, एवरीडे 1, ब्रेन 1। एड ऑन के लिए आप उसमें अश्वा 1 प्लस ऐड कर सकते हैं। वाइफ के लिए हेमो14, सूड 18, ब्रेन 1, और आप चाहो तो एक वुमेन 1 भी ऐड कर सकते हैं। ये सॉरी, नॉट वुमेन 1, WLB 1। सो हेमो14, सूड 18, WLB 1, ब्रेन 1। आप चाहो तो वुमेन 1 भी ऐड कर सकते हैं। किडनी के बहुत सारे सवाल आते हैं, मैं 2-3 चीजें आपको क्लियरली बता दूं। किडनी हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जो अगर बीमार हो जाए, डॉक्टर आपके खाने पीने पे पूरा पूरा कंट्रोल रख देता है। यहाँ तक आपको पानी भी डॉक्टर के हिसाब से पीना पड़ता है, क्योंकि जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, वो किडनी के थ्रू से बाहर जाएगा। इसलिए कोई भी किडनी केसेस हो, आपने पहला सवाल उसने पूछना है, क्या आपने आपको डॉक्टर ने खाने पीने में रेस्ट्रिक्शन दे के रखा है? अगर रेस्ट्रिक्शन है तो आप उसको प्रोडक्ट सजेस्ट ना करें। अगर नहीं है तो आप उसको प्रोडक्ट दे सकते हैं। किडनी के लिए हमारे पास 1-2 प्रोडक्ट है जो आमतौर पे बहुत सारा फायदा देता है। एक है फ्लश 1,
हालांकि किडनी स्टोन के लिए है, लेकिन ये किडनी के दूसरा फायदा भी देगा। दूसरा है यूरिक वन, यूरिक एसिड के लिए है लेकिन किडनी पे भी काम करता है। तो संजय जी ने सवाल लिखा क्रिएटिनिन 4 है, यूरिया 92 है। आप पहले उनसे पूछना कि डॉक्टर ने उनको कोई कंट्रोल में रखा है कि नहीं। वैशाली जी ने लिखा एक साथ 2-3 सप्लीमेंट ले सकते हैं क्या? हेयर वन, अमेजिंग 40, A9 उनको बिल्कुल ले सकते हैं वैशाली जी। एजाज जी ने लिखा शिवरिंग के लिए क्या दे सकते हैं? शिवरिंग के बहुत सारे कारण हैं। ठंड से हो सकता है, किडनी डिजीज से हो सकता है, मलेरिया से हो सकता है, तो थोड़ा डिटेल और चाहिए। नीलू मिश्रा जी ने लिखा 14 साल की बच्ची है, उससे कभी उससे कभी कभी पित्त बहुत ज्यादा बनता है और वोमिटिंग होती है। नीलू जी आप उनको स्वीट 18 दीजिए और लिवर वन कैप्सूल दीजिए और थोड़ा सा एसबीटीसी। स्वीट 18, लिवर वन कैप्सूल और एसबीटीसी जूस। हीना जी ने लिखा कैलमेगडी रात को क्यों खाना है? देखिए, ऐसा नहीं है रेस्ट्रिक्शन। जनरली कुछ मेडिसिन का टाइमिंग हम ऐसे रखते हैं क्योंकि अक्सर लोग रात को सोने के टाइम में दूध पीते हैं, मोस्टली ज्यादातर लोग अगर किसी को दूध पीना है वो रात को पीते हैं। सो अगर आप दूध पीते हैं और साथ में कैलमिक डी ले लिया तो दूध में मौजूद कैल्शियम भी आपके बॉडी में ज्यादा अब्सॉर्ब होगी। अदरवाइज कैल्शियम आप दिन में भी ले सकते हैं। नितिन जी ने लिखा है उनकी मदर की एज 70 है, एक पैर में पेन है, स्वेलिंग है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, क्या प्रोडक्ट देना है? नितिन जी अगर डॉक्टर ने कंफर्म किया है रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, अगर मैं मानता हूं, तो आप उनको 1 महीने के लिए सिर्फ A9 ऑंको दीजिए और कैलमेक्टी और कुछ नहीं। 1 महीने के बाद आप उनको थोड़ा थोड़ा ऑर्थो स्टार्ट करना। मनोहर जी ने पूछा हार्बो न्यूट्रीजेनिक्स क्या है? मुझे लगता है आप शायद पहली बार सेशन में आए हैं। हार्बो न्यूट्रीजेनिक्स एस्ट्रोनिया वन का एक प्रोडक्ट रेंज है। प्रोडक्ट रेंज का नाम है हार्बो न्यूट्रीजेनिक्स। इस रेंज में बहुत सारे एडवांस सप्लीमेंट्स आते हैं। हार्बो न्यूट्रीजेनिक्स में 5 चीजें डाली गई हैं: एंटीऑक्सीडेंट, प्रोबायोटिक्स, न्यूट्रोसिटिकल, न्यूट्रिजिनोमिक्स और आयुर्वेदा। सो हार्बो न्यूट्रीजेनिक्स एक फ्यूचर प्रोडक्ट, एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और क्लिनिकली प्रूवन कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट है जिसमें 18 से 20 पैटेंटेड मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल होती है, जो यूएस एफडीए कंप्लायंस प्लांट से बन के आती है, जो बहुत ही एडवांस और टारगेटेड है। और इसमें करीब 30 से ज्यादा प्रोडक्ट हम बनाते हैं। एम के थुकराल जी ने लिखा है एवरीडे वन एंड कैलमेक डी के बीच में कितना टाइम गैप होना चाहिए? मेरा सजेशन होगा एवरीडे वन आप सुबह और शाम को लीजिए और कैलमेक डी रात को सोने के टाइम पे लीजिए। अगर आप चाहो दोनों को साथ में भी ले सकते हैं। बेबी सिंह ने लिखा किसी का शादी का 15 साल हो गया अभी तक बच्चा नहीं हुआ। जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने इनफर्टिलिटी के लिए सारे प्रोडक्ट्स बताए। आई विश कि आप सभी लोग लिख रहे होंगे। आर्यन प्रसाद जी ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। 90% ब्लॉकेज है हार्ट की और 3 वाल्व, बाकी आपने नहीं लिखा। 3 वाल्व, वाल्व में प्रॉब्लम भी होगा आपका मतलब ये है। सो मैं ये मान के चलता हूं कि उनको 90% ब्लॉकेज है। और अब 3 वाल्व का दो मतलब होता है। एक वाल्व ऐसा है जिसमें उसके 3 दरवाजे, 3 है, 3 मिलके वो वाल्व बनते हैं, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड बोलते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ एटलीस्ट एक वाल्व जिसका नाम ट्राइकस्पिड वाल्व है वो खराब है, या फिर तीनों वाल्व में खराबी है। सो आर एन प्रसाद जी, 90% ब्लॉकेज ऐसे केसेस में आपने पहला प्रोडक्ट देना है हार्ट वन, दूसरा प्रोडक्ट देना है एबीबीटी जूस। किसी भी हार्ट पेशेंट को हार्ट वन एबीबीटी जूस देना है। अब हार्ट वन भी आपकी वाल्व की प्रॉब्लम में मदद करेगी। ये दो प्रोडक्ट कंपलसरी है। आलम जी ने एक सवाल पूछा, ये कॉमन सवाल भी है, बहुत सारे लोगों के मन में आएगा कि किसी के यूटेरस में, ओवरी में, या फिर कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सिस्ट नहीं है लेकिन उनको पीरियड रेगुलर नहीं है। इसके दो कारण हो सकता है। अगर किसी का वजन कम हो तब भी पीरियड रेगुलर नहीं होगा, ब्लड की कमी के कारण
कमजोरी के कारण, दुबले होने के कारण, खून की कमी के कारण आपका पीरियड रेगुलर नहीं होता है। दूसरा है, अगर उनका वजन ज्यादा है तभी पीरियड इरेगुलर हो सकती है। सो दोनों केसेस को देखते हुए पहला प्रोडक्ट जो आपने देना है वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट, आप उनसे पहले चेक कराओ। अगर उनका वजन बहुत कम है तो वेट बढ़ाने के लिए मैंने थोड़ी देर पहले प्रोडक्ट बताया वो देना। अगर वजन कम है तो भी आप वेट को बढ़ाने के लिए, यानी कम वजन को भी और ज्यादा वजन को भी आप अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट दीजिए। दूसरा रीजन पीरियड इरेगुलर होने का, मेनोपॉज का आसपास में, और मेनोपॉज कुछ बार, बहुत बार 38, 39, 40, 41, 42 किसी भी एज में शुरू हो सकती है। सो वेट मैनेजमेंट की प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए, दूसरा स्वीट 18 और वुमेन वन, ये दो प्रोडक्ट आप ऐड करें, और हेमोफोर्टिन। जय श्री साई ने लिखा है पार्किंसन के लिए क्या दे सकते हैं? कोई भी पार्किंसन के लिए, कोई भी ब्रेन डिजीज के लिए, कोई भी नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम के लिए ब्रेन वन आश्वा वन प्लस दे सकते हैं। मोहम्मद उमर जी ने लिखा अगर किसी का स्पर्म काउंट 0 है, प्रो वाइटलाइजर H12 अश्वा वन प्लस और ब्रेन वन, तीन प्रोडक्ट दे सकते हैं। थुकरेल जी ने लिखा है, एम के थुकरेल जी ने लिखा है, थुकराल जी, क्या कैलमेक डी में K2 है? जी नहीं, कैलमेक डी में हमने K2 नहीं रखा है, हमने K2 हार्ड वन में रखा है। गुलाम सरवर जी ने लिखा है लगभग 5-7 साल से हाई कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित है, जीपीएम वन लिबो वन ले रहे हैं, लिवर वन कैप्सूल भी ले रहे हैं, और लेकिन 1% भी कब से राहत नहीं मिल रहा है। क्या ये तीनों प्रोडक्ट ठीक है? लाभ कितने दिन के बाद मिलता है? कॉन्स्टिपेशन के बारे में दो तीन चीज आप सभी को मैं बता दूं। कॉन्स्टिपेशन का जो पहला कारण है वो आपके खाने में पानी और फाइबर की कमी के कारण। जब हम खाना खाते हैं, वो खाने के पूरा पुष्टि बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बाद जो कचरा है, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल या फिर जो भी वेस्ट मटेरियल है, वो लार्ज इंटेस्टाइन से आगे बढ़ता है। अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है, इससे भी बॉडी पूरा पानी सोख लेता है, ये टाइट हो जाता है। अब इसको सॉफ्ट करने का जिम्मेदारी होता है प्रोबायोटिक्स का, जो पेट में अच्छे बैक्टीरिया मौजूद है। अब प्रोबायोटिक तब काम करेगा जब इस कचरा में, वेस्ट प्रोडक्ट में फाइबर्स हो, ग्रीन वेजिटेबल्स, छिलके, ब्राउन चीजें हो। जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी वो टाइट रहेगा। सो पहला प्रोडक्ट, किसी को भी कॉन्स्टिपेशन है, आपने उनको बोलना है पानी बहुत ज्यादा पीना है, और हरी सब्जियां, साग, फ्रूट, सलाद छिलके के साथ जितना हो सके उतना खाएं। हमारा पहला प्रोडक्ट होगा रात को सोने के टाइम पे 30 ml एबीवीटी जूस। इसमें पानी भी है, फाइबर भी है, एंजाइम्स भी है, मिनरल्स भी है, विटामिन भी है। सुबह उठ के खाली पेट में फिर से 30 ml एबीवीटी जूस, साथ में लिवर वन और जीपीएम शिराप, इतना प्रोडक्ट काफी है। सो गुलाम जी, आई होप आपको जवाब मिल गया। डॉक्टर एम शामिम जी ने लिखा किसी मरीज को एक से अधिक बीमारियां हो तो सही प्रोडक्ट का चयन कैसे करें? आप सभी के पास मुझे लगता है एक बुक तो होगा, ओरिएंटेशन कैटलॉग। अगर नहीं तो मुझे बोलना, मैं सॉफ्ट कॉपी भेजता हूँ, और अभी आपके इस चैट बॉक्स में इसको मैं शेयर भी कर दूंगा। ओरिएंटेशन कैटलॉग में मैं आपको दिखा दूंगा तो आप समझ जाओगे। ये है स्पर्म काउंट, अभी मैंने बता दिया, प्रोबेबिलिटी H12 आशा 1+। आकाश राठौर ने लिखा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कब आ रहे हैं? फिलहाल पूछा एवरीडे वन लेने का सही तरीका क्या है? सुबह आपने ब्रेकफास्ट किया उसी वक्त एक एवरीडे वन लीजिए, और शाम को, यानी सुबह जब आपने लिया उससे 8 से 10 घंटे के बाद दूसरा टेबलेट ले लीजिए। आदित्य गुप्ता जी ने लिखा है 18 साल के बाद हाइट को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? 18 के बाद हाइट बढ़ने का चांसेस तो नहीं होता है, सो बिल्कुल मिनिमम चांस है। चंद्रशेखर जी ने लिखा उनके कोर्ट के साहब है 15 दिन से पैरालिसिस हुआ है।
चंद्रशेखर जी, इसमें एक चीज और बताना होगा, पैरालिसिस का कारण क्या था? स्ट्रोक था या कोई स्पाइनल इंजरी था? अगर स्ट्रोक है तो वो हार्ट की प्रॉब्लम में आएगा, और स्ट्रोक के कारण, ब्रेन हेमोरेज के कारण उनको पैरालिसिस हुआ है। तो चंद्रशेखर जी, पहला प्रोडक्ट है हार्ट वन, दूसरा प्रोडक्ट है ब्रेन वन, तीसरा प्रोडक्ट है क्रिल वन। ये तीन प्रोडक्ट, साथ में आप अश्वा वन भी ऐड कर सकते हैं, ये चार प्रोडक्ट। हिना जी ने लिखा है, कौड़ी सी कॉफी सबको कितने बजे तक ले सकते हैं? जो कॉफी हमने बनाई है वो नॉर्मल चाय कॉफी की तरह आपको नींद को हैम्पर तो नहीं करता, लेकिन आप दोपहर तक या शाम तक, बिफोर इवनिंग आप खत्म करें, उसके बाद ना लेने की कोशिश करें, फिटनेस वन लेना उसके बाद। राही जी ने लिखा है, ट्यूमर के लिए एन उनको दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। दोहारे जी ने लिखा, सजेस्ट यूज बिफोर फूड और आफ्टर फूड, व्हाट ड्यूरेशन शुड बी? देखिए, बिफोर फूड और आफ्टर फूड में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। बिफोर फूड में क्या होता है और आफ्टर फूड में क्या होता है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। अब मान लो मैंने अभी एक ब्रेन वन लिया, ये ब्रेन वन की गोली, अब मान लो सुबह का टाइम है, मैं खाली पेट में हूँ, मैंने ब्रेन वन का कैप्सूल लिया, वो मेरे पेट में पहुंचेगा, और बहुत ही कम टाइम में वो डाइजेस्ट होके खून में पहुंच जाएगा, आधा घंटा भी नहीं लगेगा, वो आगे बढ़ जाएगा, पेट से आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर मैंने खाने के साथ ब्रेन वन लिया, तो पेट में जो खाना है उसको डाइजेस्ट होके आगे बढ़ने में 1 घंटा जैसा टाइम लग सकता है, कम से कम 40-50 मिनट टाइम लग सकता है। तो खाली पेट में लेने से असर जल्दी शुरू होगा, खाने के साथ लेने से असर शुरू होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। सो आप डिसाइड कर सकते हो कब आपको लेना है। लेकिन एक चीज है, जो लोग यंग फ्यूल लेते हैं और जिनका वजन ज्यादा है, आप यंग फ्यूल सुबह खाली पेट लेना, और उसके 2 घंटे तक कोई भी चीनी या कार्बोहाइड्रेट मत लेना। अमित जी ने पैरालिसिस के लिए पूछा, अभी मैंने जवाब दे दिया। जमीलुद्दीन जी ने लिखा, हेपेटाइटिस बी के लिए क्या दे सकते हैं? देखिए, हेपेटाइटिस बी एक खतरनाक वायरल इन्फेक्शन है, जो वायरस आपके लिवर को इन्फेक्ट कर देता है और उसको डैमेज करती है। सो पहला ट्रीटमेंट है कि आप एंटीबायोटिक्स ले, एंटीवायरल्स ले, डॉक्टर ने जो भी ट्रीटमेंट दिया है उसको कंटिन्यू करें। साथ में एस्ट्रोने वन से आप लिवर वन कैप्सूल ले लीजिए, और क्रिल वन, और थोड़ा सा एसबीटी से। बेबी सिंह ने लिखा, 13 साल के बच्चे हैं, हाइट नहीं हो रही है, क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं? हाइट जेनेटिक है। जेनेटिक मतलब, अगर माँ बाप और माँ बाप के खानदान में ज्यादातर लोगों का हाइट शॉर्ट है, तो बेबी उतना ही हाइट के ही होगा, बच्चा उतना ही हाइट का होगा। अगर आपके फैमिली में कुछ लोगों का हाइट ज्यादा है, एक दो लोगों का हाइट कम है, तो बच्चों का हाइट बढ़ सकता है। लेकिन जन्म से लेकर 12 साल तक की उम्र में उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना पड़ेगा, प्लेंटी ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, कैल्शियम। 13 साल में मोटा 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 चांस आप कह सकते हो टू सम एक्सटेंट, कि हम मना नहीं कर सकते कि हाइट नहीं बढ़ सकता, चांस है। उनको आपको देना है, जो बच्चों का A1 जूनियर है, A1 जूनियर के साथ आप वेगन वन प्रोटीन को मिक्स करके दे, या फिर बच्चे अगर राइस खाते हैं, रोटी खाते हैं, राइस या रोटी में वेगन वन मिक्स करके दे, क्योंकि ये रॉ प्रोटीन है, ये प्योर प्रोटीन है, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। आटे के साथ मिक्स करके आप रोटी बनाओ, दाल में डालो, करी में डालो, उस तरह से आप दे सकते हैं। सो A1 जूनियर प्लस वेगन वन देना है। साथ में इस उम्र में आप उनको एक स्वीट 18 भी दे सकते हैं, और एक कैलमैग टी हड्डियों को बढ़ने में मदद करेगा। राय जी ने लिखा, ट्यूमर के लिए एनाइन ओंको, जी एनाइन ओंको दे सकते हैं, और जिस ऑर्गन में ट्यूमर हुआ है उस ऑर्गन का प्रोडक्ट दे दीजिए। एक मजेदार सवाल आया है, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिखा, इंग्लिश वाइन लेने के बाद डाइट सप्लीमेंट ले सकते हैं कि नहीं? सप्लीमेंट की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन वाइन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो हाल ही में मेडिकल रिसर्च आई है, आप कोई भी शराब, कोई भी अल्कोहल ले लो, कोई भी वाइन ले लो, ये आपको नुकसान ही करता है।
और एक बार शराब लेने से भी आपको 10 तरह का कैंसर होने का चांसेस बढ़ जाती है। आजाद जी ने लिखा साइड इफेक्ट की वजह से शिवरिंग हो गई, थोड़ा डिटेल में लिखे, पेशेंट का नाम, उम्र, किस बीमारी का ट्रीटमेंट हो रहा था और किस चीज का साइड इफेक्ट हुआ है। मल्लिका घोष ने लिखा है 16 साल की बच्चे का हाइट। देखिए, लोगों को हाइट बढ़ाने का आप इसको ऐसे समझें कि दुनिया में कोई ऐसा सप्लीमेंट नहीं है कि खाने से ऑटोमेटिक हाइट बढ़ेगा। हाइट जेनेटिक भी है, न्यूट्रिशन डिपेंडेंट है, लेकिन वो तब जब 12 साल के पहले हो। 16 साल में आप मना ही कर दो, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन में रहेंगे। वैशाली जी ने लिखा हेमोफोर्टिन को रात को ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। 12 साल के बाद हाइट बढ़ने का चांसेस नहीं है, तो हाइट वाला सवाल और ना पूछे। ओके, हेमंत जी ने लिखा थोड़ा स्लो बताओ ताकि वो लिख पाए। ओके, आई टेक केयर ऑफ दैट। आमिर हुसैन ने लिखा 2-3 साल का बच्चा है, वो खड़ा और चल नहीं पाता है। इसके तो कारण बहुत सारे होगा। आमिर हुसैन जी, आप थोड़ा दोबारा ये सवाल लिख के उसमें डिटेल डालना। डॉक्टर ने क्या बोला है, क्या सेरेब्रल पल्सी बोला है, बार्थ एस्फेक्सिया बोला है, उनका क्या इलाज चल रहा है, वो थोड़ा सा बताएं। लोन वाहिद जी ने लिखा वेट लॉस के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया। वैद्या विद्याधर राणे जी ने लिखा है 49 की उम्र है, फीमेल की हेयर लॉस है। इस उम्र में जनरली हेयर लॉस होता भी है थोड़ा बहुत। किसी भी एज का हेयर लॉस है, आप उनको प्रोडक्ट्स, सिलेक्टेड प्रोडक्ट है हमारे पास, आप उनको दे सकते हैं हेयर लॉस के लिए। रात को सोने के टाइम में एम्बर वन की हेयर ऑयल से अच्छे से मसाज कराओ। सुबह उठ के एम्बर वन का जो शैम्पू है उसके साथ एलोवेरा जेल मिक्स करके अच्छे से दोबारा से हेड मसाज करके आप वॉश करो। सुबह ब्रेकफास्ट में आपने हेयर वन कैप्सूल लेना और एक एवरीडे वन या फिर स्वीट 18 एज के हिसाब से, या फिर अमेजिंग 40 लेना है। सो ये 3-4 प्रोडक्ट आप यूज करें। एम्बर वन का हेयर ऑयल, शैम्पू, हिल्सन बिचेस का एलोई जेल, हेयर वन कैप्सूल और एक मल्टीविटामिन, ये 4-5 प्रोडक्ट आप यूज करें। विनय गोस्वामी जी ने लिखा है L4 L5 सायाटिका में क्या दिया जा सकता है। आप लोगों ने भी ये बहुत बार सुना होगा, T1 C1 लुम्बर थोरेसिक। ये जो है ये हमारे रीढ़ की हड्डी का नाम है। रीढ़ की हड्डी छोटे छोटे होते हैं और दो हड्डियों के बीच में एक छोटा सा डिस्क होता है। और दोनों हड्डियों के मतलब जो रीढ़ की हड्डी है उसके बीच में से हमारा स्पाइनल कॉर्ड, जो नर्वस सिस्टम का मेन सप्लाई है, वो गुजरती है। और जो रीढ़ की हड्डी है उसके दोनों तरफ से इस स्पाइनल कॉर्ड के बहुत सारे ब्रांचेस निकलती है। जब ये डिस्क घिस जाती है तो हड्डी आपस में नजदीक आ जाती है और दोनों साइड से निकलने वाले नर्व पे दबाव बनता है, प्रेशर बनता है। उसी को स्पॉन्डिलोलाइटिस कहती है, और ये कहीं पे भी हो सकता है। थोरासिक्स, लुम्बर, सैक्रल, कॉकाजियल, कहीं पे भी हो सकता है। सर्वाइकल, एक्सेट्रा। इसका पहला प्रोडक्ट है ऑर्थो वन। कोई भी स्पॉन्डिलाइटिस हो, L4 L5 C T कहीं पे भी होता है, आप इसको स्पॉन्डिलाइटिस ही कहें। एक और है स्पॉन्डिलाइटिस, एक है स्पॉन्डिलाइसिस, एक है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अलग अलग, एक में इन्फ्लेमेशन है, एक में हड्डियों का प्रॉब्लम है, एक ऑटोइम्यून है। तो किसी भी तरह के स्पॉन्डिलाइटिस है जहां पे डिस्क खिंच गई है, नर्व में दबाव है, किसी भी पार्ट में हुआ हो, पहला प्रोडक्ट है ब्रेन वन। दूसरा प्रोडक्ट है ऑर्थो वन। ब्रेन वन, ऑर्थो वन, कैल मैग डी, मेरिन कोलाजन, और साथ में क्रिल या फ्लेक्स। सो स्पॉन्डिलाइटिस के लिए पहला प्रोडक्ट है ब्रेन वन, दूसरा है ऑर्थो वन, तीसरा है कैल मैग डी, चौथा है मेरिन कोलाजन, और पांचवा फ्लेक्स या फिर क्रिल। राम सुंदर जी ने लिखा है 60 साल के किसी को 60 साल के उम्र में किसी को प्रोस्टेटोमेगाली हुआ है, यानी उनका प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हो गया है।
तो इसमें हमने एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाया, उसका नाम है प्रोस्टेट वन। सो राम सुंदर जी, आप उनको प्रोस्टेट वन देना, साथ में एक लिको ईटी वन देना, एक फ्लश वन देना, और अश्वा वन प्लस भी दे सकते हैं। प्रोस्टेट वन, लिको ईटी वन, फ्लश वन, और एक अश्वा वन प्लस। सोनू कुमार ने पूछा है प्रेगनेंसी में क्या दे सकते हैं। प्रेगनेंसी में हम बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं दे सकते, क्योंकि ये माँ की खून के थ्रू से बच्चे के बॉडी में पहुंच जाएगा, और बच्चा का लिवर